नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बैठक और बड़े बड़े फैसले नीतीश कुमार के सम्राट चौधरी सरकार के लिए मुश्किल का वक्त है। लेकिन बिहार में राजनीति एनडीए गठबंधन के अंदर जो चल रही है वह टकराव के उस मोड़ पर जा रही है जो एनडीए गठबंधन के टूट के तरफ बढ़ता है। और एनडीए गठबंधन में अगर टूट होता है तो सम्राट चौधरी मुश्किल में फंसते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की बैठक के बड़े बड़े फैसले, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का, और उत्तर प्रदेश चुनाव जो 27 में होना था वह चुनाव 2026 के नवंबर दिसंबर में ही होगा, इस तरह का खबर लीक हो चुका है। सरकार का जो और चुनाव आयोग का जो प्लान था अचानक विपक्ष को झटका देने का, यह सब देश के सामने आ गया। लेकिन इस बीच चर्चा इंडिया गठबंधन की बड़ी तेजी से होने लगी है। नीतीश कुमार की जेडीयू के फैसले और रुख क्या होंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वह फैसले भाजपा के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। और दूसरा, नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार करने अब निकल पड़े हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक का असर और प्रभाव सरकार पर अब पड़ने लगा है कि किस तरह राहुल गांधी जो छात्रों से संवाद करने के लिए राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, दिल्ली और बिहार के पटना में जाने वाले हैं। बिहार के पटना में 11 जुलाई को जा रहे हैं और 17 तारीख देर शाम कोटा के अंदर, राजस्थान में कोटा के अंदर राहुल गांधी के सभी बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं और राहुल गांधी की सभा में न आने के लिए छात्रों को कहा जा रहा है। यह डर सरकार का यह बता रहा है कि राहुल गांधी से कितनी डरी हुई है मोदी सरकार या भाजपा की सरकार। राहुल गांधी का एक तरह से ऐलान करना, राहुल गांधी की रणनीति साफ करना और इस सरकार के खिलाफ देश की जनता को सड़कों पर लाना एक चुनौती तो है, लेकिन सरकार के लिए उससे बड़ी चुनौती है। तो अब उनकी सभाओं में न आने के लिए सबको कहा जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। क्योंकि छात्रों की जब बात होती है तो छात्र युवा जो होते हैं उनको जिस काम के लिए आप मना करो उसमें कुछ ज्यादा ही जाते हैं। लेकिन आप दर्शक सोचिए कि एक कॉकरोच पार्टी है जो सोशल मीडिया पे बनी, जिसे कोई नहीं जानता, उसके लिए प्रोटेक्शन पेश कर रही है सरकार, पुलिस की कस्टडी में सब कुछ करा रही है। और जो इस देश का लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, उस पार्टी के कार्यक्रम को रोका जा रहा है। यहीं पर पता चल जाता है कि क्या चल रहा है इस देश की राजनीति में। लेकिन सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह बातें अब सबको पता चल गई है, असलियत सरकार की। लेकिन इस बीच आरएसएस के ऊपर भी हमला कांग्रेस ने कर दिया है। आरएसएस को कर्नाटक सरकार से एक नोटिस जारी हुआ है कि वह बताए कि उसका संगठन क्या करता है, उसका रजिस्ट्रेशन कहां है, पैन कार्ड कहां है और बैंक अकाउंट कहां है। इनमें से कुछ भी उसके पास नहीं है। ऐसे में उसके दफ्तरों पर ताला मारने की तैयारी कर्नाटक गवर्नमेंट कर रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे, जो मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, उन्होंने दो हाथ करने की तैयारी आरएसएस से कर ली है और भारतीय जनता पार्टी की दुखती नस वही है। लेकिन इस बीच और भी मामला उलझ गया एनडीए गठबंधन के अंदर, जब ममता बनर्जी के बंगाल से 20 सांसद निकल करके भारतीय जनता पार्टी में आए। भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 करोड़ में खरीदे, किसी को पैसा नहीं भी दिया, डरा धमका करके लाई, किसी को 10 लाख रुपया महीने देने के बात हुए। यह आरोप टीएमसी के ही सांसद कीर्ति आजाद, जो 83 वर्ल्ड कप के हीरो भी है, उन्होंने लगाई है। अब ऐसे में उन 20 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी अपने पार्टी में न शामिल करके एनसीपीआई, जो बंगाल
त्रिपुरा की एक पार्टी है उसमें शामिल कराया तो उस पार्टी की मान्यता नहीं है और वह पार्टी 24 का चुनाव भी नहीं लड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर उसका कोई मेंबर भी नहीं है। ऐसे में उन लोगों का उसमें विलय करना अवैध माना जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर किसी तरह करा भी लेती है तो उनमें से 2 मंत्री बनाए जाएंगे और उनमें से जो 2 मंत्री बनाए जाएंगे उसको लेकर के टकराव उन 20 में हो गया है। तो ऐसे में उसमें से भी टूटते हुए नजर आ रहे हैं। अब जब वह टूट रहे हैं तो मोदी के इरादे पर पानी फिर रहा है, लेकिन उनकी जो अस्तित्व है वह बढ़ रहा है, एनडीए गठबंधन के अंदर वजन बढ़ रहा है। ऐसे में नीतीश नायडू भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिए। चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की फोन पर बातचीत ममता बनर्जी से और नीतीश कुमार से। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि नीतीश नायडू शिंदे से भी हम मुलाकात करेंगे, यानी कि नीतीश कुमार से मिलने ममता बनर्जी आएंगे और चंद्रबाबू नायडू से भी मिलेंगे और एकनाथ शिंदे से भी, यानी कि मोदी सरकार को घेरने का इंडिया गठबंधन ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है, जिससे नीतीश कुमार जिस तरह से इंडिया गठबंधन के पक्षधर अब बनते जा रहे हैं, नजदीक जाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से संजय झा ने कहा अपने लेख में, इंडियन एक्सप्रेस के लेख में, नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह लिखा कि कांग्रेस के वजह से नीतीश कुमार नहीं आए और कांग्रेस से किसी भी तरह की नाराजगी नीतीश को नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। इंडिया गठबंधन से नीतीश को निकलने का मुख्य कारण ममता बनर्जी और केजरीवाल थे और ममता बनर्जी नीतीश कुमार से मिलने की बात कर रही हैं। तो अगर ममता बनर्जी नीतीश कुमार से मिलने चाह रही है तो वह माफी मांग सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी से सीनियर है नीतीश कुमार, मांग भी सकती है। और ममता बनर्जी नीतीश कुमार के ही कहने पर आई थी, उस वक्त वह सत्ता में थी, दम था उनके अंदर, उनकी सोच में हो सकती है कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही घमंड में सोच लिया हो, लेकिन अब चुनाव हार चुकी है और पार्टी टूट चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार से मिलेंगी तो लाजमी है कि मोदी के खिलाफ समर्थन के लिए ही मिलेंगी, वह यूं तो मिलेंगी नहीं, अपनी पार्टी की टूट वह भी। लेकिन ममता बनर्जी की आंखों में जब दर्द झलका था, पार्टी टूटी, तो नीतीश कुमार ने सहानुभूति दिखाई थी, नायडू ने सहानुभूति दिखाई, शिंदे ने भी दिखाई। अब वही नीतीश कुमार की पार्टी जो इंडिया गठबंधन को कोस रही थी, वही इंडिया गठबंधन की सराहना कर रही है कांग्रेस की, और वही ममता बनर्जी पर जिस पे आरोप लगा जिसकी वजह से नीतीश कुमार निकले, तो वही ममता बनर्जी नीतीश के पास जाने की बात कर रही है। तो नीतीश फैसले भी जरूर करेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी इस बात से बहुत आहत है कि ममता बनर्जी के पार्टी को जिस तरह से तोड़ा गया है और जो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है वह ठीक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू के भी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर सकती है, नीतीश कुमार को भी, और इसकी चर्चा भी है कि तोड़े जाएंगे, आज या कल तोड़े जरूर जाएंगे। अभी अगर वह अपने आप को स्लो भी कर लेती है, कछुए की चाल, तभी भी वह छोड़ेगी नहीं, मौके की तलाश में रहेगी और एक झटके में जैसे ममता को तोड़ दिया वैसे तोड़ देगी। यानी कि संकट बना हुआ है। तो संकट बना हुआ है तो चंद्रबाबू नायडू अब पीछा छुड़ा करके अपना रास्ता अलग करने की तैयारी में है, क्योंकि राहुल गांधी को कोटा में कल जिस तरह रोकने का प्रयास हो रहा है, रैलियों को जैसे उनके बैनर पोस्टर को हटा दिए गए, राहुल गांधी का यह आंदोलन एक बहुत भयावह परिस्थिति ले सकता है। भारतीय जनता पार्टी जितना रोकने की कोशिश करेगी उतना ही वह भयावह होगा और पूरा इंडिया गठबंधन एक है और उसके साथ में छात्रों का सपोर्ट। तो ऐसे में सरकार अगर रोक रही है और छात्र को मना कर रही है आने के लिए, छात्र किसी की बपौती नहीं है और न तो वह किसी के गुलाम है, सरकार उनके साथ धोखा कर रही है, उनके भविष्य को खत्म कर रही है। पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में गड़बड़ी हो रहा है, बिहार में बीपीएससी छात्रों के साथ धोखा हो रहा है, तो वह सड़कों पर आ रहे हैं। उनकी लड़ाई एक लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश का, जिसकी जिम्मेदारी है कि उनकी लड़ाई को लड़े, वह लड़ने के लिए सामने आ रहा है, तो छात्र डंडा खाने के लिए भी तैयार रहेंगे। और छात्र पर डंडा बरसा इस बार अगर, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए उखाड़ फेंकेंगे वह छात्र।
यह भारतीय जनता पार्टी जानती है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो सरकार के पास आ रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही है इस वक्त देश के अंदर, वह रिपोर्ट सरकार के पक्ष में नहीं आ रही है और सरकार बर्बरता करने के लिए तैयार है। ऐसे में नीतीश नायडू एक अहम जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने इस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि छात्रों के संवाद को आप रोकने की कोशिश मत कीजिए, उनके आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपने दबाने की कोशिश की तो बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ेगा, तब सरकार हिल भी सकती है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी के साथ, मोदी के दमनकारी नीतियों में साथ देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को भी उसकी कीमत आंध्र प्रदेश में चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अभी तो राहुल गांधी का इलाहाबाद, दिल्ली, पटना और कोटा राजस्थान में है, इसके बाद आंध्रा में भी नंबर आएगा, हैदराबाद में भी होगा, कर्नाटक में भी होगा, केरल में भी होगा, तमिलनाडु में भी होगा, देश के हर राज्यों में होगा। तो फिर चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे? अगर आंध्रा में खेल पलट गया, वह युवा अगर उनसे भड़क गए, तो फिर सत्ता तो बची रहेगी, अभी फिलहाल 2/3 बहुमत है, लेकिन 2029 में सत्ता नहीं आ पाएगी। इतने बड़े संकट में फंस जाएंगे। और नीतीश कुमार हवा के रुख को भाप लिए हैं, चंद्रबाबू नायडू मौसम को भाप लिए हैं, उनका तौल कर लिया है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए अब संकट इंडिया गठबंधन बनने जा रहा है। नीतीश भी फैसले लेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी फैसले लेंगे और संकट में आएगी मोदी सरकार। और आरएसएस के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जो चक्रव्यूह रचा है, कांग्रेस सरकार ने जो नोटिस जारी किया है, आरएसएस चंगुल में फंस गया, सवालों में घिर गया और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, तो आरएसएस और भाजपा दोनों का खेल खत्म हो जाएगा। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं? आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।